लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए छात्राओं की उपलब्धियों की विशेष रूप से सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष सम्मानित किए जा रहे 223 मेधावी छात्रों में से 85 छात्र और 138 छात्राएं शामिल हैं, जो ये दर्शाता है कि छात्राएं मेरिट में अधिक सफल रही है। यह संख्या इस बात का संकेत है कि छात्राएं अधिक मेहनत और समर्पण के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इंटरमीडिएट में जो टॉप 10 की सूची है प्रदेश स्तर की, उनमें छात्र 9 हैं और छात्राएं 14 हैं। और अगर दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो टॉप 10 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रदेश स्तर पे छात्रों की संख्या 43 और छात्राओं की 95 है। यानी यह संख्या बताती है कि छात्राएं ज्यादा मेहनत कर लेती हैं और ज्यादा मेहनत करके अच्छा अंक प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेक इन हरियाणा नीति का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दिन हरियाणा के लिए कई बड़े कदम एक साथ उठाए गए हैं, जिनमें नई सेक्टर विशिष्ट नीतियां, स्मार्ट इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल और हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो लॉन्च शामिल है। लगभग 75 एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका कुल निवेश मूल्य करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को सभी अनुमतियां आसानी से मिलेगी और उन्हें सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथियों, आज यहां पर सिंगल विंडो सिस्टम कि किसी व्यक्ति को क्लियरेंस लेने में कोई समस्या उसके आगे ना आए, उसे कहीं ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े, हमने इस बात को सुनिश्चित किया है और आज उस पोर्टल को भी आपके बीच में लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विवाह, तलाक और पारिवारिक परंपराओं जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग प्रावधानों की अब आवश्यकता नहीं रह गई है और देश को समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जैसा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में किया जा रहा है। इसके लिए एक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है, जिसका नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कर रहे हैं। विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग अलग धर्मों के होना, इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके, और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। यशस्वी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन
शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को शिकायत सौंपी है। इस शिकायत में कहा गया है कि विपक्ष के नेता के चयन को लेकर कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था और जिस दस्तावेज में उनके हस्ताक्षर दिखाए गए हैं वे फर्जी और जाली हैं। তখন সেখানেও রেজুলেশনের কপি জমা দিতে হয়েছে। 18ই মে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আঞ্চলিক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে মিনিটস বা রেজুলেশন জমা দেওয়ার জন্য চিঠি করেন। 20 মে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তিনি একটা রেজুলেশনের কপি পাঠান 70 জনের এমএলএ সই করা। 27/5 দুজন এমএলএ এই যে রেজুলেশনের কপি এতে ব্লক লেটারে 10 জনের নাম লেখা আছে। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में मानसून की तैयारी को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कृषि, सिंचाई, पंचायत राज सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा करना था। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बैठक में वर्षा के पूर्व अनुमान और एल नीनो के संभावित प्रभावों पर जानकारी दी, जिससे मानसून की तीव्रता और वितरण पर असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर क्षेत्र के अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 2 दिन के दौरे पर बस्तर जा रहे हैं, जहां पहले वे 3 जिलों उड़ागांव, नारायणपुर और सुकमा का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि रात का ठहराव सुकमा में होगा, जहां तीनों जिलों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। दूसरे दिन फिर वे तीनों जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर का दौरा करेंगे। इस तरह कुल 6 जिलों का भ्रमण 2 दिनों में पूरा किया जाएगा। हाँ, वो सुशासन तिहार 2026 1 मई से प्रारंभ हुआ है और 1 महीने पूरे हो गए हैं। 10 जून तक चलने वाला है और 10 दिन बाकी हैं। तो आज हम 2 दिन के बस्तर प्रवास में जा रहे हैं। आज 3 जिला जाएंगे, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा। और सुकमा में रात्रि विश्राम भी है और तीनों जिले का समीक्षा बैठक भी सुकमा में है। और कल फिर 3 जिले का दौरा है, आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर का। और इस तरह से 2 दिन में 6 जिले हम जाने वाले हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जन शिकायतों की सुनवाई को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया गया है और अब तक 600 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इन मामलों में से कई पर तुरंत कार्रवाई की गई है। सीएम ने बताया कि मरीजों के इलाज के लिए लगभग 3,60,000 रुपए की चिकित्सा सहायता भी स्वीकृत की गई है। हाल के समय में जन सुनवाई में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि उन्हें समय पर समाधान और त्वरित न्याय मिल रहा है। बारिश है और इसी आधार पर आज हमने जो जनसुनवाई कार्यक्रम में हमारा मंत्रिमंडल की 14 सदस्यों, उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह के साथ सब उपस्थित रहते हुए सारी जो दरखास्त आया था उनके ऊपर हमने विचार किए। तो लगभग वो ग्रीष्म प्रभाव अवसर पर हमने उसको थोड़ा कम कर दिए। तो ज़्यादा ग्रीष्म प्रभाव हुए तो बहुत दूर से लोग आने के लिए हमने मना किए। इसी आधार पर आज 600 से अधिक दरखास्त हम पंजीकृत करते हुए हम उनका सुनवाई किए हैं और इसी आधार पर लोगों का कैसे तुरंत समाधान किया जाए, इसी आधार पर हमने आज हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी आधारित सेक्रेटरी के ऊपर भी कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, असिस्टेंट चीफ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक पर भी कोई सारे अधिकारी भी आए थे और 14 मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।